जिस जगह पे तुम्हें इज्जत नहीं मिल रहा है, जिस जगह पे तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है, उस जगह पे तुम कभी भी कामयाब नहीं बनोगे। तो ये देखो कि कहाँ पे आपको इज्जत मिलेगा। आप अगर अच्छे स्कूल में पढ़ोगे तो वहाँ जल्दी कामयाब बनोगे। गांव के स्कूल में पढ़ोगे तो गांव के स्कूल में ना पढ़ाई अच्छी होती है, ना खेलकूद होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे, और प्राइवेट या कोई भी ऐसा वैसा कॉलेज में पढ़ोगे तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। सच बता रहा हूँ। तो जितनी अच्छी जगह आप जाओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। ख़राब माहौल में रह करके कोई कुछ नहीं बन सकता है। गांव में रह करके लोग कुछ नहीं बन सकते। अगर कोई कुछ बना है तो शहर जा कर के बना है, क्योंकि गांव में ना कोई मौका मिलता है, लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं, लोग राजनीति करते हैं, इसकी वजह से कोई कुछ नहीं बनता है। अब हरियाणा का गांव अलग है, पंजाब का गांव अलग है, यूपी का अलग है, मध्य प्रदेश का गांव अलग है। अगर मैं बिहार के गांव की बात करूं तो बिहार के ज़्यादातर गांव में राजनीति ही होती है, कोई एक दूसरे को मौका नहीं देता है। बिहार में लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं, इसी की वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर कोई कुछ कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो तुम्हें वो मौका नहीं देगा कि तुम भी उसमें एक्टिंग करो। कोई खेल रहा है तो तुम्हें खेलने नहीं देगा, तुम्हें बॉलिंग करने नहीं देगा, तुम्हें बैटिंग करने नहीं देगा कि हाँ भैया आप भी खेल लो, अरे भाई तू भी खेल ले। उसमें भी राजनीति करेंगे, मेरा दोस्त है तो इसको बॉलिंग भी देंगे, इसको बैटिंग भी देंगे, इसको एक्टिंग भी करने देंगे। अगर ये मेरा दोस्त नहीं है तो इसको नहीं देंगे। और यहाँ बिहार में एक और चीज़, अगर तुम्हारे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तुमने पैसा फेंका और तुम बोलो अरे बहन के लोड़े, लोग सुनेंगे, बोलेंगे अरे भैया अच्छे हैं, थोड़ा बहुत गाली बोल लेते हैं। ऐसे हैं लोग यहाँ के, गांव के खास करके। पैसे फेंको, लोग तुम्हारी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। मैंने देखा है, एक एक्टिंग कर रहा था लड़का, उसको मैं पहले जाता था तो मुझे मौके नहीं देता था, और जब मैंने उसको दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, अब वो मुझे कॉल करके बोलता है भैया आ जाइए एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने पैसा दिया। पैसे की दीवानी है यहाँ के गांव के लोग। भोज करा दो, लोग देखो तुम्हारी तारीफ़ करना शुरू करेंगे। ये है यहाँ का सच्चाई। पार्टी कर दो, पैसे फेंक दो, लोग तुम्हें भगवान बना लेंगे। लेकिन अगर तुम मिडिल क्लास हो तो यहाँ तुम्हें कोई ना बात करेगा, ना कोई वैल्यू करेगा। अगर सीधे साधे हो तो यहाँ पे लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। ये है यहाँ की सच्चाई। मैं इसी गाँव में रह कर के कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। या तो तुम सहरसा चले जाओ, पटना चले जाओ, तो तुम बन जाओगे कुछ। ये गांव घर में भी देखो, हर गांव अलग अलग होता है। गांव में भी कुछ गांव अच्छा भी होता है, कुछ गांव ख़राब भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिहार का सारा गांव ख़राब है, लेकिन बहुत सारे गांव हैं जो ख़राब है, जहाँ पे राजनीति ज़्यादा होती है। यहीं मेरे पास का गांव है बनगांव, कितना अच्छा है। ये मेरे पास का गांव चैनपुर है, देखो IAS IPS बनते हैं। लेकिन मेरे गांव में क्या है कि ज़्यादा राजनीति होती है। मैं इसी गांव में जातिवाद होता है, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, दूसरे को खेलने तक नहीं देते हैं कि भैया आप बॉलिंग कर लो। अरे लगता है जैसे IPL चल रहा है कि अरे भैया को बॉलिंग देंगे, 6 छक्के मार देगा सामने वाला टीम तो वर्ल्ड कप जीत जाएगा वो। अरे भैया खेल को खेल की तरह खेलो ना। अगर वो 6 छक्के भी मार देगा तो कोई वर्ल्ड कप थोड़ी जीत जाएगा। अगर 10 लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, 10 ओवर का मैच रखो, 10-12 ओवर का मैच रखो, ताकि एक एक ओवर बॉलिंग करने को सबको मिल जाए। बैटिंग में भी जो पहला मैच खेला उसमें एक आदमी को बैटिंग मिला तो दूसरे मैच में उसको बैटिंग मिलनी चाहिए जिसको पहले मैच में नहीं मिला, ताकि सबको मौका मिल जाए बैटिंग बॉलिंग करने का। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग को अपने फील्डिंग करवा दी, ना बॉलिंग दी ना बैटिंग दी, तो ये गलत बात है। मिलजुल के खेलना चाहिए। अगर कोई कह रहा है मुझे फास्ट गेंद नहीं खेलना है, तो उसको आप बॉलिंग करके फेंकोगे तो कैसे खेलेगा। तो उसको धीरे धीरे गेंद फेंक दो, कौन सा छक्के मार देगा तो कौन सा वो युवराज सिंह बन जाएगा। तो जो कह रहा है कि मुझे बॉलिंग करके गेंद मत करो, तो उसको खड़े खड़े धीरे धीरे फेंक दो, 1 ओवर तक, ये 2 ओवर तक बस। तो प्रेम से खेलो। अगर कोई एक्टिंग करना चाहता तो उसको मौका दो। लेकिन यहाँ पे बिहार में इसी चीज़ की कमी है, सिर्फ राजनीति। अगर कोई कुछ अच्छा करे उसका पैर खींच लो, तो ये गलत बात है ना मेरे भाई। इसीलिए एक दूसरे को मदद करो, आगे बढ़ो, तो बिहार सुधरेगा। आज यूपी में क्या लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और यहाँ पे एक दूसरे में ही मार कर रहे हैं। हम जातिवाद जातिवाद करते हैं, भैया सबका खून एक जैसा है। कौन पासवान, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, सब एक है भाई। सब बिहारी है, इंडियन है, ऐसा सोच रखो। अपने जाति पे वोट मत करो, वोट उस इंसान को करो जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, समझे। अगर जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, जैसे अहमदाबाद का
हॉस्पिटल है, स्कूल है, वैसा बिहार में बनाए। सिर्फ वोट के टाइम पे मोदी को बिहार याद आता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा स्कूल सूरत में है वैसा बिहार में बनाए, जैसा अस्पताल अहमदाबाद में है वैसा बिहार में बना दें। तो ऐसा नहीं कर रहा है आपका अगर नेता, तो उसको वोट क्यों दे रहे हो? नेता से बोलो कि तुमने क्या किया 5 साल में। ना सड़क दी अच्छी, ना कुछ मेट्रो ट्रेन आया बिहार में। बिहार से सिर्फ वोट लिया गया है, बिहार का विकास नहीं किया गया है। वही बिहारियों की यही कमज़ोरी है कि वोट दे देते हैं, 500-500 रुपये में बिक जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं, जो कि देखना चाहिए उनको। उसी नेता को वोट दे जो तरक्की करे, जो 5 साल में कुछ अच्छा किया हो। जब बाढ़ आता है तब मोदी जी गायब रहते हैं, तो वो बिहार आते नहीं हैं, जब वोट आता है तभी आते हैं। तो सोचो ये आपके नेता है, या नीतीश कुमार आपके नेता है जो गंजेड़ी है। तो ये चीज़ को समझो, थोड़ा सोच समझ के वोट करो यार।